आरओ ने कहा है कि मैं मजबूर हूँ, कि आपको भी पता है मुझे क्या मजबूरी है। मैंने कहा तुम्हें मजबूरी है तो तुम ये काम छोड़ के चले जाओ। कहता मैं छोड़ के किधर जाऊँ? मैंने कहा घर। कहता मुझे वो घर बैठने देंगे? मैंने कहा अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं? कहता जी अल्लाह को मैं जवाब देना है मैंने, लेकिन अल्लाह भी तो देख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये एग्जैक्टली उस बंदे के अल्फाज थे। वहाँ पे जो उनके पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था ना, मैंने पूछा कौन बैठा, उन्होंने बताया जी वो बैठा। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि घर में वो साली के घर में होता है। उसके बाद ये डीपी और सारा वक्त अंदर बाहर ये करते रहे, फोन पे लगे रहे। सारा आपको भी पता है सर, उसका सर कौन है जी? मैं 32 चौधरी परवेज लाई की तरफ से वहाँ पे कवरिंग कैंडिडेट थी। वहाँ पे हम सुबह 9 बजे गए हैं आरओ के ऑफिस। पौने घंटे के बाद वो आ गया। आके उसने कहा कि जी हमें आप पेपर्स दें। तो हमारे लॉयर जो थे उन्होंने कहा कि जी पेपर्स तो हम बाद में देंगे, पहले हम जिस काम मकसद के लिए आए हैं कि आप हमारे साथ बैठ के टैली करें। अब जो आपके पास 45 फॉर्म है, जो हमारे पास है, वो टैली करें। थोड़ी देर जो खामोश हो गया, उसके बाद टेलीफोन के मुसलसल हाथ में उसके टेलीफोन था और मैसेज कर रहा। उसके बाद वो कहता है कि नहीं जी ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ये ऑर्डर ही नहीं है, कि आप मुझे दे दें, मैं आपका इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दूंगा, अपनी तरफ से बता दूंगा, आपका ये जो आपका रिजल्ट है आपके पास है 45 फॉर्म में पहुंचा दो। तो हमने कहा कि नहीं जी हम तो यहाँ पे टैली करने के लिए आए। कहते नहीं जी ये तो मैं काम नहीं कर सकता। फिर हमारे लॉयर जो बैठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी आप देखें कानून क्या कहता है, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ कानून किताबें शताबें निकाल के सारा कुछ बताया, लेकिन वो किसी चीज पे एग्री नहीं कर रहा। काफी देर इसी में लगा रहा कि नहीं जी मुझे ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, सारा कुछ। फिर आधे घंटे 2 के लिए चला गया, फिर वापस आया, फिर चला गया, मुसलसल वो ये करता है। उस दौरान में हमारा राब्ता हुआ 64 पे। उन्होंने कहा कि जी हमारे पोस्टल जो बैलेट थे उसके बाद दूसरे वाले भी हमारे उन्होंने खोल दी। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो 64 पे तो खुल गए। कहते नहीं जी ऐसे हो नहीं सकता। मैंने कहा तुम चेक कर लो, लेकिन काफी देर हम कहते रहे लेकिन चेक नहीं कर रहा। जब हमने ज्यादा इसरार किया ना कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने हमारे लॉयर गए और आप अपना साथ एक बंदा भेजा। वहां से होके बंदा वापस आया, हमारे लॉयर ने बताया कि जी ये देख आया बंदा कि वहाँ पे 64 में जो 45 फॉर्म है वो खुला हुआ है। वो बंदा आके कहता है नहीं मैंने तो नहीं देखा, वहाँ पे पोस्टल था। कहा है कि कोई खुदा का खौफ करो, अभी हमें वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतना आ रही है कि खुला हुआ है। कहता है नहीं जी, हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि मतलब मेरे सामने वो खुला पड़ा हुआ है। बहरहाल उसने नहीं माना। उसके बाद मुसलसल ये करता रहा। इसी दौरान में डीपीओ आ गया। डीपीओ को मैंने ये बात बताई, हालांकि मैं उस बंदे से बात भी नहीं करना चाह रही, लेकिन बात करनी ये पड़ी कि वहाँ पे 64 में खुला हुआ है और वहाँ पे उन्होंने खोल के दिखाया। उसने कहा नहीं जी हो नहीं सकता। हमने कहा जी देख लो तुम जाके, खुला हुआ है वहाँ। वो अंदर चले गए हैं, ये भी आरओ भी चला गया, अंदर चला गया, टेलीफोन पे लगे रहे बातें करने। आके इन्होंने कहा नहीं जी वो तो नहीं खुला। हमने कहा खुला हुआ है, बार बार हम इसी बात पे थे कि वो है। कहता नहीं जी वो। फिर आरओ डीपीओ बाहर चला गया, फोन मुसलसल कर रहा था वो भी। उसने कहा है कि जी आरओ ने कि जी मैं मजबूर हूँ, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी सारी, कि आपको भी पता है मुझे क्या मजबूरी है। मैंने कहा तुम्हें मजबूरी है तो तुम ये काम छोड़ के चले जाओ। कहता मैं छोड़ के किधर जाऊँ? मैंने कहा घर। कहता मुझे वो घर बैठने देंगे? सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी। कहता जी घर मुझे बैठने देंगे? मैंने कहा अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं? कहता जी अल्लाह को मैं जवाब देना है मैंने, लेकिन अल्लाह भी तो देख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये एग्जैक्टली उस बंदे के अल्फाज थे, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने उसको बार बार यही कह रही थी कि अल्लाह को जवाब दो कि हाथ बंधे हुए भी है ना, फिर भी छोड़ दो ये नौकरी, जिसमें तुम इतने लाचार हो, छोड़ दो वो नौकरी। साथ मिला हुआ भी था, मजबूर था, सारी चीजें इकट्ठी थी। उसके बाद क्या हुआ है कि डीपीओ जो है ना फिर दूसरी तरफ चला गया। वहां पे जाके उसने देखा है 64 पे कि ये हो रहा है कि वहां पे खुले हुए हैं। उसने वहां पे भी बंद करा दिया। और वहां पे जो उनके पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था ना, तो मैंने पूछा कौन बैठा, उन्होंने बताया जी वो बैठा। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि घर में वो साली के घर में होता है और साथ ही परवेज साहब का घर है। मैंने बहुत दफा उसके साथ देखा है और आते जाते हुए वो सारे बंदों को अंदर लेके जाता था। वो वहां बैठा हुआ था। उसके बाद ये डीपी और सारा वक्त अंदर बाहर ये करते रहे, फोन पे लगे रहे। हमारे सामने एक दफा फोन लेके बाहर चला गया। जी सर आपको भी पता है सर, उसका सर कौन है जी? उसका अपना सर तो नहीं है ना, वो तो जो सर वहां बैठा हुआ है वही सर है ना उसका। बहरहाल वो बाहर चला गया। उसके बाद उसने क्या किया है कि वो थोड़ी देर के लिए ना फिर गायब हो गया। इलेक्शन कमीशन में आपने जाना है, इलेक्शन कमीशन में हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं आई कि जी आपको खोल के दिखाया जाए। और हमारे वकील साहब वहां बैठे हुए थे, सारा कुछ उससे सुबह से लेकर 9 बजे तक उसके बहस जब भी आता था वो बहस करते थे, लेकिन वो नहीं सुनी जा रही। you